अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सभी के। और ये वीडियो मैंने पिछली वीडियो जहाँ पर एंड की थी वहीं से स्टार्ट की है। तो ये मैंने सुबह 5 बजे का है, क्योंकि मैं 3 बजे करीब फ्री हुई थी तो मैंने हल्की सी मेहंदी लगा ली थी। वैसे मुझे कुछ ख़ास मेहंदी लगानी आती नहीं है, तो मैं बस अपने शौक़ के लिए इस तरह से लगा लेती हूँ। और मैंने फिर उसके बाद मेहंदी साफ़ की। साफ़ करने के बाद हम प्रेस करने लग गए थे कपड़ों पर, क्योंकि सुबह 7:15 बजे की थी नमाज़, ईद की नमाज़। तो इस वजह से मैंने कहा सबसे पहले मैं कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम बाकी का काम कर लूँगी, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। फ़ौरन से बच्चों को उठाकर उनको नहलाकर कपड़े पहना देने। तो बस रैयान तो नमाज़ के लिए नहीं गए थे, हमज़ा गए थे नमाज़ के लिए। हमज़ा और हमज़ा के पापा दोनों लोग नमाज़ के लिए गए थे। तो मैंने इन लोगों के कपड़े तो प्रेस कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने बाकी का काम किया, बेडशीट वगैरह बदली, सोफ़े के कवर, ये सारी चीज़ें मैंने चेंज की। और वैसे तो ये सारे काम ना 1 दिन पहले ही हो जाने चाहिए थे, पर मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे बच्चे छोटे-छोटे से। और रैयान तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ही शरारत करते हैं, और हमज़ा भी वैसे शरारत कर ही लेते हैं, दोनों साथ में मिलकर दोनों भाई। लेकिन फिर इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि दाग धब्बे पड़ जाते हैं बच्चे जब वो उछल कूद करते हैं, और फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे इसी वजह से मैं उसी दिन चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ गई थी। ये मैंने कीमामी सेवइयाँ बना कर रखी थी। अब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई थी सुबह तक, तो मैंने इनको देखिए अच्छे से मिक्स किया, और एक-एक सेवई देखिए कैसे खिली-खिली सी बन गई हैं, और बहुत ही अच्छी टेस्ट इसका बहुत अच्छा बना था। आप इसको ज़रूर बनाएँ। वैसे तो अब ईद का तो माहौल निकल ही गया है। वैसे अभी कुछ भी नहीं निकला है, आपके यहाँ फिर भी गेस्ट आते-जाते रहते हैं। तो मैंने देखिए इसमें उसके बाद खोया डाल दिया था, और अब मैं इसको निकाल दूँगी, और मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। और ये मैं इस बाउल में इसलिए ले रही हूँ ताकि इसके साथ में ना लिड है, तो मैं इसकी लिड कवर करके रख दूँगी फ्रिज में, और जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं डायरेक्ट उठाकर ऐसे ही सर्व कर देती हूँ। तो उसमें आसानी रहती है, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, ख़राब भी नहीं होते हैं, और आप आसानी से इसको रख भी सकते हैं फ्रिज में। तो मैंने उसके बाद इसके ऊपर से फिर से खोया डाल दिया, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीज़ें डाल दी, और डालने के बाद आपको इसको मैं फिर से लिड लगाकर रख दूँगी फ्रिज में। तो देखिए कितनी प्यारी सी दिख रही है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बन गई थी हमारी सेवई। अब इसको फ्रिज में रख दूँगी लिड लगाकर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बना ली थी शीर खोरमा। इसके लिए मैंने यहाँ पर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया। दूध को मैं हल्की गैस पर काफ़ी देर तक पका लूँगी, और दूध में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। जब आप शीर खोरमा बनाएँ तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर आप पानी डाल देंगे ना तो शीर खोरमा का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए दूध को अच्छे से पकने के लिए रख दिया था, और दूध हमारा ऑलरेडी पहले से काफ़ी देर से मैंने पकने को रखा हुआ था, तो पक रहा था, और मैंने इसमें चीनी डाल दी थी आधा कप। और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में देसी घी लिया, और उसमें मैंने चिरौंजी डाली, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर उसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता सभी चीज़ें डाली, और इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। मैंने काजू, बादाम को और पिस्ता को इनको भिगो लिया था, वही मैंने यूज़ किए यहाँ पर भी, क्योंकि भिगोने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, और इनके जो ऊपर के छिलके हैं ना वो भी आराम से उतर जाते हैं, तो बहुत अच्छा सा इनका टेस्ट आ जाता है। थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में भी। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, और अब मैं इसको निकाल लूँगी, और जो इसमें कढ़ाई में बाकी का बचा हुआ घी रह जाएगा उसमें हम मखाने डालकर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारे अच्छे से फ्राई हो गए थे। मखाने मैंने 1 कटोरी लिए हैं, और इनको फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हमें करना है, बस इतना फ्राई करना है कि ये क्रंची हो जाएँगे, और सादा जो जितना भी घी है वो इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएगा। तो मैंने मखाने फ्राई कर लिए थे, इसके बाद मैंने फिर से थोड़ा-सा घी डाला, और इसमें हम डाल देंगे सेवई। इसके लिए मैं जो सेवई यूज़ करूँगी वो बारीक वाली सेवई है, और मैंने ये आधा कटोरी सेवई यूज़ की है। इनको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, आराम से मैंने इन्हें बारीक-बारीक तोड़ लिया था, और तोड़ कर ही यूज़ करें, क्योंकि हम जो शीर खोरमा बनाते हैं ना तो उसमें बारीक मतलब सेवई होनी चाहिए, और तोड़ कर ही यूज़ करें। बड़ी-बड़ी डालेंगे तो बहुत बड़ी-बड़ी आ जाएँगी। सेवई को फ्राई करते वक़्त ना गैस को आप ध्यान रखें, कभी कम कभी ज़्यादा करते रहना होगा। इस वजह से अगर आप हाई पर करेंगे तो जल जाएगा, और बिल्कुल लो पर करेंगे तो फिर ये जल्दी से होते नहीं, फ्राई नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा ये अंदर से ना बहुत ज़्यादा पक जाएँगी। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट दूध में डाल दिया था, क्योंकि दूध हमारा काफ़ी देर से पक रहा था, तो मैंने डायरेक्ट दूध में डाल दिया। और जब आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत कम है, दूध बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा आपको सिर्फ़ लगेगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी ना, तो आप देखेंगे ये कितनी थिक हो जाती है। क्योंकि जब हम गैस ऑफ करते हैं ना तो हम ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा थिक नहीं रखते हैं, पतली-पतली सी रखेंगे, और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना, तो बहुत थिक हो जाती है। तो इसी वजह से आप जब भी इसको बनाएँ तो ध्यान रखें कि ज़्यादा सेवई नहीं डालनी है इसमें, थोड़ी डालेंगे तो वो बेस्ट रहेगी। देखिए अच्छे से मैंने इसको पका लिया था, जब हमारी सेवई अच्छी तरह से पक चुकी थी, तो मैंने इसमें डाल दिए मखाने, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था वो सारे डाल दूँगी, बस थोड़े से ही बचाऊँगी मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए।
तो देखिए मैंने इन दोनों मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसको अब फिर से करीब 10 मिनट के लिए, अब मैं इसको ना एक बार बस तेज़ से उबाल आने दूँगी, उसके बाद इसको मैं लो हीट पर रख दूँगी करीब 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद गैस को ऑफ कर दूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद ये देखिए कितने ज़्यादा थिक हो जाते हैं। और जब आप इसको बंद कर देंगे, ठंडी हो जाएगी ना, अब ये देखिए इतना थिक हो गया, और अब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये हमारे शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया था, ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे सर्व कर लूँगी। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी होने लग गई थी और बच्चे तैयार हो चुके थे। रैयान हमारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। रैयान को ना बहुत टाइम से इंतज़ार था कि ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। तो इसीलिए रैयान हमारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन आज ईद आ गई तो रैयान बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन हमज़ा थोड़ा-सा उदास हो गए। वो हमज़ा को बस ये लग रहा है कि ईद है तो अब उनको घुमाने ले चलिए, कहीं न कहीं घूमने चलते हैं, तो इस वज़ह से हमज़ा को थोड़ा-सा मूड ऑफ है हमज़ा का। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़कर आ चुके थे और रैयान भी रेडी थे, तो हमज़ा रैयान दोनों भाई ने ईद मिली। और हमज़ा का देखिए अभी भी चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं आ रही है। और अब हमज़ा रैयान को देखिए, अब हमज़ा को चलिए उदास है कोई बात नहीं, पर रैयान की एक्साइटमेंट देखिए कितना ज़्यादा खुश है। रैयान को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और रैयान के चेहरे, मेरे बेचारे हमज़ा के चेहरे पर तो खुशी नहीं आ रही है, उसको बस जल्दी से घूमने जाना है। उनको लगता है छुट्टी का दिन है, ईद है तो अब हम ईद को जाएँगे, क्योंकि हम ना हर साल ईद पर अपने बड़े जेठ जो हमारे हैं ना राष्ट्रपति में रहते हैं, वहाँ भी जाते हैं, तो आज भी हम जाएँगे वहाँ पर। तो बस उनको ये लग रहा है कि हम लोग अब नमाज़ भी पढ़कर आ गए, ईद भी हो गई तो अब हम वहाँ चलते हैं। और ये रहे हमारे हस्बैंड, जिनका पूरा ओवरलुक, बैठे हुए थे, मैंने कहा आप बैठे क्यों हो, खड़े हो जाइए, एक आध फ़ोटो भी ले लेती हूँ आपकी, और आप पूरा लुक भी दिखा दीजिएगा अपना कि आपने क्या पहना है, कैसा। मुझे ये बहुत पसंद आया इनका ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ था कि आप ब्लैक लें, और इन्होंने ब्लैक लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए हमारी जेठानी आई हुई थी, हमज़ा के कज़न आए हुए थे, तो हमज़ा को थोड़ा-सा मूड फ्रेश हुआ। तो और ये देखिए ये मैंने बनाए हैं शामी कबाब, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे। तो ये हमारे शामी कबाब हैं, और ये है शीर खुरमा, ये कीमा सेवई बनाई है, और ये दही बल्ले हैं, ये भी मैंने घर पर ही बनाए हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से इसको वॉच आउट कर सकते हैं। अभी तो मैंने फ़िलहाल बस यही सब बनाया हुआ था खाने में, और जैसे मतलब कि खाना वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि अभी हम लोग यही सब बनाया था। ज़्यादा कुछ बना लेती ना तो फिर बहुत रखा रहता है। मैं हर साल बना लेती हूँ तो मेरा रख जाता है, बच जाता है बहुत, और फिर वेस्ट होता है, तो इस वजह से मैंने अभी यही बनाया था, खाना नहीं बनाया था। और ये हरी चटनी बनाई थी कबाब के साथ के लिए। तो देखिए हम सभी एक दूसरे के यहाँ पर फिर आने जाने लग गए थे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, तो हम लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लग गए थे फिर। और ये है हमारा ओवरलुक। पर मैं आपको बैठ के दिखा रही हूँ। आप भी कहेंगे बैठ के दिखा रही हो, क्या दिख रहा है ओवरलुक, पूरा लुक दिख ही नहीं रहा है। ये रैयान हमारे कुछ बोलने आ गए थे, मैं झटपट और मुझे पसीना देखिए कितना ज़्यादा रहा, मुझे बहुत गर्मी लगती है यार। आप लोग के पास कोई टिप्स हो तो ज़रूर बताएँ। मेकअप को ना लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ज़रूर मुझे टिप्स दें। मेरे पास ऐसा कोई टिप्स नहीं है, लेकिन मेरा पसीना बहुत आता है, और जिसकी वजह से ना मेरा मेकअप हमेशा ख़राब हो जाता है। और फिर ये 4 बज चुके थे, और हम लोग निकल गए थे राष्ट्रपति भवन के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बड़े भाई जो है वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, हम वहाँ पर जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। और मैं हमेशा फर्स्ट डे ही, ईद वाले दिन ही जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। सिर्फ़ पिछले 2-3 साल से नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ये कोरोना वगैरह चल रहा था ना, जिस वजह से वहाँ पर गेट ही नहीं खुल रहा था, तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। ईद पर ही क्या, वैसे भी नहीं हम लोग जा पा रहे थे। कभी बीच में भी जाने के लिए सोचते थे ना, तो जब भी बच्चों से पूछती थी, फ़ोन करती, तो यही पता चलता था कि गेट बंद है, अभी भी नहीं आने दे रहे, अभी भी नहीं आने दे रहे। तो बहुत ज़्यादा ना 2-3 साल से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। कभी भी जब दिल करता, अभी तो चलो जब खुले हुए हैं तो दिल किया तो चले गए, लेकिन जब गेट बंद होते हैं ना तो फिर दिल करता है, तो आप जा नहीं सकते हो, बस फ़ोन पे ही बात कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार ऐसी जगह पर हैं कि ऐसे मिलना भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो चलो यहाँ-वहाँ होते हैं, कॉलोनियों में तो मिल लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए ना बहुत मुश्किल होती है। इन 2-3 साल में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई सभी को। तो देखिए हम लोग पहुँच गए थे राष्ट्रपति भवन के मेन गेट पर, और यहाँ पर जाकर देखिए हमने पास बनवाने लग गए थे। मेरे हस्बैंड गए थे पास बनवाने के लिए। यहाँ से एंट्री करने के लिए ना आपको पास बनवाना पड़ता है। वैसे तो हमारे पास ना बना हुआ था, लेकिन वह एक्सपायरी हो गया है, और इस वजह से अब हम लोग उसको दोबारा से अप्लाई करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोग गेट पास बनवा कर ही जा रहे हैं। ये ऐसे टेम्परेरी है, आप बस बनवाइए और शाम तक इसको, मतलब 1 दिन के लिए ये वैलिड रहता है। आप इसको बनवा कर घूम के वापस आ सकते हैं। इस तरह से रहता है। तो हम लोगों ने कहा चलिए इसी से बनवा कर हम लोग फिर हम अंदर जाते हैं।
तो यहाँ पर पास बन गया था और ये हमने एंट्री कर ली है अंदर। और अंदर देखिए कितनी ज़्यादा शांति रहती है, बहुत शांति रहती है अंदर। आपको ज़्यादा शोर शराबा, ज़्यादा चहल पहल नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा मतलब शांति रहती है और बहुत अच्छा भी लगता है। कभी कभी ना बहुत सुकून भी मिलता है कि अगर एक इंसान ना यहाँ बाहर की भीड़ भाड़ से बचना चाहे तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है राष्ट्रपति भवन की मार्केट। यहाँ पर बैंक, स्टोर, केंद्रीय भंडार और रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ इसी लाइन में, बस ये इतना ही है, मार्केट यही है। और ये मदर डेयरी, इसके जस्ट सामने ही है हमारे जेठ का घर और ये रहा उनका घर। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट घर के अंदर की दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं आपको आगे कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ना यहाँ हम सारे ही लोग इकट्ठे हो गए थे, मैं अकेली नहीं आई थी। फिर इस बार तो हम सारे चारों पांचों भाई, मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं तो पांचों भाई एक साथ आए थे यहाँ पर सभी ने। फिर शाम को ना हम सारे एक साथ ही थे वहाँ पर, तो इस वजह से फिर मैं कुछ और नहीं शूट कर पाई थी। फिर ये कुछ पिक्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे का मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो जब तक के लिए बाय बाय।